खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज में आज 7वां सीरीज है ये। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो है 2024 के करंट अफेयर से संबंधित हैं। आप देख रहे होंगे वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज 7वां। पहला पॉइंट दिया गया इसमें कि रूस के किस सर्वोच्च राजकीय सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल। वर्तमान में हुए ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किसे प्रधानमंत्री चुना गया, तो कीर स्टारमर को चुना गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2024 में संपन्न हुए बिस्टेक विदेश मंत्रियों के सम्मेलन भारत के किस शहर में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। फुमियो किशिदा के विषय में जानते होंगे, जापान के प्रधानमंत्री थे। आजकल की न्यूज है वो चेंज हो गए हैं, उनकी जगह पे कौन आए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जानना चाहता हूं। और कीर स्टारमर के पहले भारत के दामाद कहे जाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उनका भी नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। 2025 का SCO का 25वां सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो चीन में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है, तो श्री वी अनंत नागेश्वरन है। 2024 में समलैंगिकों के मामले में विचार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई, तो राजीव गौबा समिति जो है गठित की गई। 2024 में समुद्र लक्ष्मण नौसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत एवं मलेशिया के बीच में हुआ। हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। वर्तमान में विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ। सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। 66वें ग्रैमी पुरस्कार 24 का एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, तो टेलर स्विफ्ट को दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो जैनी एरपन बैंक जो है जर्मनी के हैं, उनको दिया गया। नेक्स्ट है 24 में 38वां राष्ट्रीय खेल भारत के किस शहर में प्रस्तावित है, तो आप जानते होंगे राष्ट्रीय खेल 24 में कहाँ, उत्तराखंड में। और नया आपराधिक कानून किस तारीख से भारत के सभी प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रखिएगा 1 जुलाई 2024 से, एक यहाँ लिखा हुआ है 1 जुलाई 2024 से ये पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है 24-25 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 7.0% रहने का अनुमान है। चर्चा में रहा चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। बस की दुर्घटना जो है यही हुई थी, इसलिए आपके एग्जाम में चितवन वन विहार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है जिसकी वैलिडिटी यूपीएचसीएससी 51 की एग्जाम डेट तक रहेगी। इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के समान अध्ययन के जीके के क्वेश्चन रहेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के। इसमें पहले आपको ये पीडीएफ मिलेगा, फिर उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, फिर उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, उसी टेस्ट के बाद फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा हमारे अनुसार। और यानी किसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा और याद होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, याद रखिएगा, हिंदी अंग्रेजी में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के इसमें से साल भर पेपर की क्लासेज और आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट अपडेट होता रहेगा जब तक एग्जाम ना हो जाए। ऑर्गेनाइज क्लास चलेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में सभी क्लास चले, आपको दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। पीडीएफ अलग, टेस्ट अलग और जो है वीडियो क्लासेज अलग होंगे। और यूट्यूब पे सभी क्लासेज नहीं होते हैं, यूट्यूब से पूर्ण रूप से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, टेस्ट ले लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज के सैकड़ों की संख्या में टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट और यूनिट वाइज टेस्ट। इसका रेट 1999 रखा गया है, लेकिन एग्जाम लेट होने के कारण इसका
का रेट अभी 1299 है। और याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले से प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाएं। अभ्यास करने से पूर्णता आती है, ये थांडाइक भी कहते हैं। जितना आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करेंगे, सुकरात विधि का प्रयोग करेंगे, उतना ही सीधे डायरेक्ट आपको वो चीज आपको याद होता जाएगा। और ये टीम द्वारा 4 पुस्तक अलग अलग निकाला गया है, चारों में 80 मॉडल पेपर हैं। याद रखिएगा ये अमेजन के माध्यम से आपको मिल पाएगा। इसमें मंगाने का डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, साथ में ये पुस्तक फ्री है और मार्कशीट फ्री है। यानी कहीं भी आपका पता हो, एड्रेस हो, 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसको छोड़कर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आपको नहीं लगना है। ये चारों बुक है, सभी में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम देने से पहले इस सभी प्रश्नों को 1-2 बार पढ़ के आपको एग्जाम सेंटर में बैठना चाहिए। और ये ओमार सीट है, इसको भरिए ताकि आपकी जानकारी बढ़े। डायरेक्ट प्रश्नों को हल करने से क्या होता है कि जानकारी सीधे दिमाग में बैठती है। और डेली फ्री में, निःशुल्क में, जो लोग कोर्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी डेली निःशुल्क जो है टेलीग्राम पे करंट अफेयर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जुड़िए इस पे और प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, करंट अफेयर एक ही होता है, इस पे जुड़िए। और जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे भी क्वेश्चन भेज दिए जाते हैं। ये नंबर है, आप सभी सूचनाएं इस पे दे दी जाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल द्वारा संचालित विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका किस खाड़ी में लॉन्च हुआ? आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में नाटो के महासचिव किसे चुना गया? तो मार्क रूटे को याद रखिएगा, नाटो का महासचिव चुना गया। नाटो काफी चर्चा में रहा। नाटो का सदस्य बनने के लिए ही यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ, इसलिए नाटो के विषय में एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में इंग्लिश पेन चैरिटी द्वारा किस भारतीय को पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और उदंती राय को सम्मानित किया गया। किसी भी भारतीय को कोई भी विदेशी पुरस्कार मिलता है तो उस पुरस्कार के विषय में एग्जाम में जरूर आता है, अगर वो भारतीय रहे, इसलिए उसके विषय में जरूर जानना चाहिए। नेक्स्ट है वर्तमान 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं। आप याद रखिएगा, हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला 10वां राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। गोल्डमैन पुरस्कार 24 किसे चुना गया? आलोक शुक्ला को चुना गया। अंबुबाची मेला 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला का आयोजन किया जाता है, जहां विश्व के सभी तांत्रिक लगभग जुड़ते हैं। निर्वाचन आयोग के यूथ आइकॉन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। 37वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के ज्यूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला किसे बनाया गया? तो विल्कस मीर को बनाया गया। गोल्डन राइस किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है। विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह कौन है? तो लिग्नोसेट है। वर्तमान में मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का पहले खेप भारत द्वारा किस महाद्वीप में भेजा गया? अफ्रीका महाद्वीप में भेजा गया। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि कंटिन्यूस आपके मोबाइल पे वीडियो जाता रहे। और वीडियो जो लोग लाइक न किए लाइक करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें